आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, ज्यादा सोचना छोड़ो और शांति पाओ। आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, बस मन को नियंत्रित करने की जरूरत है। ये एक आसान विधि है जिसे ध्यान से सुनो और समझो। चलिए इस विधि को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम आकाश था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचता कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या तो वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। आकाश हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। आकाश चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था। जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक सन्यासी रहते हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर आकाश तुरंत ही सन्यासी के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। सन्यासी भी आकाश की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर आकाश कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली या शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे मेरे हर काम में समस्या आती है। जब मैं एक काम करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन स्थिर नहीं रहता और हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह कब और क्यों होता है। बहुत देर बाद एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी विचार आए। बुद्ध संत ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं और उसे ठीक से समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसे कभी समझा है? यह सुनकर आकाश ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना जानता हूं मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर सन्यासी ने उसे एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ, इसमें छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। युवक गया और पत्थर भरकर लाया और घड़ा सन्यासी के पास रख दिया। सन्यासी ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब और पत्थर डालो। युवक ने पत्थर डालना शुरू किया, लेकिन घड़ा पहले से भरा हुआ था, इसलिए कुछ पत्थर डालने के बाद बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर सन्यासी ने उसी वक्त कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं।
क्योंकि जितने पत्थर इसमें आ सकते थे वो आ गए हैं। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। आकाश की यह बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराने लगे और बोले, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बुद्ध संत ने कहा, हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर सन्यासी ने कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। आकाश ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थर निकालता रहा और अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके पत्थर निकाले तो घड़ा खाली हो गया। अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो, चाहे नए पत्थर डालो या फिर उन्हीं पत्थरों को वापस डालो। आधा भर सकते हो या पूरा भी भर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं भी यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? सन्यासी ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर आकाश ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? सन्यासी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। आकाश ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकल आए, 2 डालो तो 4 निकल आए। सन्यासी ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उनके साथ 4 और विचार निकल आते हैं। इस तरह विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह मन की माया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर सन्यासी ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। आकाश ने वैसा ही किया। फिर सन्यासी ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। आकाश ने एक पत्थर निकाला और उसे सन्यासी के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन वह पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसने सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसी समय एक सन्यासी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सन्यासी ने उससे कहा, जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था, उसे यह सोचकर तलाशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, और यही एकमात्र पत्थर तुम्हारे पास है। युवक ने सन्यासी की बात मानकर उसी पत्थर को लेकर काम करना शुरू किया। उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और सन्यासी को भेंट की। उसने कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसी एक विकल्प में लगाते हो और उसे सबसे बेहतर बनाते हो। लेकिन जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो हम किसी एक को चुन नहीं पाते और कुछ भी नहीं बनता। हमारा मन भी हजारों विचारों में उलझ जाता है और मुख्य विचार को छोड़ देता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए?
कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहा, मन को खाली और साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों न हो। फिर सन्यासी ने उसी वक्त कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं और इसी घमंड में वे हमें कुछ नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें हमेशा छोटा महसूस कराते हैं। ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, जिससे छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग तुम्हारी नजरों से तुम्हें गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर सन्यासी दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो और जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी जिंदगी में न हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। सन्यासी आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर और उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो काम तुम आज कर सकते हो उसे अभी कर लो। सन्यासी कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा खाना हम खाते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें मिलती है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो मन में कई नकारात्मक विचार आते हैं, जबकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। संत कहते हैं, 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतारा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो और देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। सन्यासी आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो।
क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी मिलता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बहुत से संत कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो, बल्कि जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम काम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।